हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। इस चैप्टर में हम इंडिया के साइज एंड लोकेशन के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है इसके बारे में जानेंगे और साथ में हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में जानेंगे। हम इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे विजुअल्स और एनिमेशन की मदद से समझेंगे, जिससे आपको हर एक टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी इंडिया की सिविलाइजेशन वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, मतलब काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है और हमारी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी रिमार्केबल है। अगर हम पिछले 50 सालों की बात करें तो इंडिया में काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला है, चाहे वो एग्रीकल्चर की फील्ड हो, चाहे वो इंडस्ट्री की फील्ड हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड हो। हर एक फील्ड में इंडिया ने काफ़ी प्रोग्रेस किया है और इंडिया का ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब सवाल ये आता है कि हमारी इंडिया इतने बड़े वर्ल्ड में एग्जिस्ट कहाँ करती है, उसकी एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, चलिए जानते हैं। तो जैसे मान लो ये है हमारा वर्ल्ड, तो वर्ल्ड के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन क्रॉस करती है जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, और इक्वेटर अर्थ को दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटता है। तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर के नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो हमारी इंडिया लाई करती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री, मतलब इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो कि लाई करती है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। पर इतने बड़े नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी किस जगह पर, तो ये हम पता करते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मदद से। तो जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, तो अर्थ के ऊपर जो इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स होती हैं उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। और इन्हीं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से हम किसी भी कंट्री की या किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी इंडिया की बात करें तो इंडिया जिन दो लैटिट्यूड के बीच में लाई करता है वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और इंडिया जिन दो लॉन्गिट्यूड के बीच में लाई करता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। आपको इन वैल्यूज को अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये वैल्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इंडिया के इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3214 किलोमीटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। तो जैसे मान लो ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के 0 डिग्री लैटिट्यूड पर यह है इक्वेटर। तो जब हम इक्वेटर से थोड़ा ऊपर की साइड जाते हैं तो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर जो लैटिट्यूड मिलता है उसे ही हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खास बात यह है कि जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के सेंटर से पास होती है और इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब हम बात करते हैं इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स के बारे में। तो इंडिया के 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, चलिए जानते हैं। तो जब हम इंडिया से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो जो आइलैंड्स मिलते हैं वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। सिमिलरली जब हम इंडिया से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं और तब जो आइलैंड्स मिलते हैं वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड है। तो यहाँ तक हमने जो भी पढ़ा वो लोकेशन के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इंडिया के साइज के बारे में। तो अगर हम अपनी इंडिया के टोटल लैंडमास की बात करें, यानी कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की, तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो इंडिया वर्ल्ड के 2.4% ज्योग्राफिकल एरिया में लाई करता है। अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है, आप इस ग्राफ में भी देख सकते हो। अगर हम अपनी इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो इंडिया की टोटल लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम अपनी इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें, मतलब कितना एरिया हमारा ओशियन से लगा हुआ है, तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। इसमें लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स भी इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट हमारी इंडिया की कोस्ट लाइन जितनी ज़्यादा कनेक्टेड है इंडियन ओशियन के साथ उतनी किसी भी कंट्री की नहीं है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें देखने को मिलते हैं बड़े बड़े माउंटेन्स, जिन्हें बोला जाता है हिमालयाज, जो कि यांग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यानी कि कुछ ही मिलियंस ईयर पहले फॉर्म हुए माउंटेन्स का ग्रुप है। वहीं अगर हम नीचे की साइड देखें तो अबाउट 22 डिग्री से इंडिया की चौड़ाई कम होती जाती है, यानी कि नैरो होती जाती है टुवर्ड इंडियन ओशियन।
अब आप इंडिया के मैप को फिर से देखो तो इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। सिमिलरली इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो भी ऑलमोस्ट 30 डिग्री है। पर अगर हम एग्जैक्टली देखें तो इंडिया के ईस्ट से लेकर वेस्ट की जो एक्सटेंट है वो छोटी है इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ की एक्सटेंट के मुकाबले। अब आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 2 घंटे का टाइम लैग देखने को मिलता है, मतलब 2 घंटे का डिले देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमारी अर्थ कंटिन्यूसली रोटेट कर रही है, जिस वजह से अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 2 घंटे पहले हो जाता है एज कम्पेयर टू गुजरात, वही गुजरात में सनराइज 2 घंटे बाद देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बज रहे हैं तो 2 घंटे का टाइम लैग होने के कारण गुजरात में तो 8 बजने चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? नहीं ना, क्योंकि एक ही कंट्री में 2 अलग अलग टाइम कैसे हो सकते हैं? तो इस समय की गड़बड़ को सुधारने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट का जो लॉन्गिट्यूड था उसी को मान लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो इंडिया के मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। अब इसी को क्यों चुना गया एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से निकलता है और इसी के अकॉर्डिंग जो है इंडिया का टाइम कैलकुलेट किया जाता है। भले ही अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूरज निकलता हो और गुजरात में 2 घंटे बाद निकलता हो, पर टाइम जो कैलकुलेट किया जाएगा वो इसी के हिसाब से किया जाएगा। जैसे अगर मिर्जापुर में 4 बज रहे हैं तो पूरी इंडिया में भी 4 ही बजेंगे, मतलब मिर्जापुर भी लाइक जलवा है हमारा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की जो लोकेशन है वो बहुत ही बेहतरीन है। हमारी इंडिया ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बीच में लाई करती है। हमारी इंडिया साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशियन कंट्रीज का। अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूँ, इंडिया हैज़ वेरी स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन। अब पता है इतनी अच्छी लोकेशन होने का फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हम वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड रह पाते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया का जो डेक्कन पेनिनसुला है वो हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये जो पोर्शन है वो इंडियन ओशियन में लाया करता है, जिसकी मदद से हमें वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिलती है। जैसे कि वेस्टर्न कोस्ट की मदद से हम कनेक्टेड हैं वेस्ट एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ। वहीं दूसरी ओर ईस्टर्न कोस्ट की मदद से हम काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड हैं साउथ ईस्ट एशिया से और ईस्ट एशिया से। और दोस्तों आपको पता है इंडियन ओशियन के अंदर जितनी बड़ी कोस्टलाइन हमारी इंडिया की है उतनी बड़ी कोस्टलाइन किसी भी कंट्री की नहीं है। यानी कि इंडियन ओशियन के अंदर सबसे बड़ी कोस्टलाइन हमारी है, इसलिए तो हम इतने बड़े ओशियन को इंडियन ओशियन के नाम से जानते हैं। हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसका कॉन्टैक्ट वर्ल्ड के साथ काफ़ी पुराने समय से है। आज के समय में हमारी इंडिया वर्ल्ड के साथ लैंड रूट्स के थ्रू भी कनेक्टेड है और सी रूट्स के थ्रू भी कनेक्टेड है। पर दोस्तों पहले ऐसा नहीं था। पहले हमारी इंडिया लैंड रूट्स के थ्रू ज़्यादा कनेक्टेड थी रेदर देन सी रूट्स, क्योंकि लैंड रूट्स सी रूट्स के मुकाबले इंडिया में काफ़ी पुराने समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं। आज भी इंडिया के नॉर्थ में माउंटेन्स के बीच में कई सारे पासेस देखने को मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल एंशियंट टाइम में ट्रैवलर्स किया करते थे इंडिया में आने जाने के लिए। और इन्हीं रूट्स के थ्रू कई सारी चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर फैलती हैं, जैसे कि इंडिया के मसाले, इंडिया की उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, नंबर सिस्टम एंड डेसिमल सिस्टम। इस तरह की कई सारी चीज़ें वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में जाकर फैलती है। भाई दूसरी ओर ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमने केवल सिखाया ही है, बल्कि हमने भी वर्ल्ड से कई सारी चीज़ें सीखी भी हैं। जैसे कि ग्रीक के लोग स्कल्पचर कैसे बनाते हैं, डोम्स और माइनरेट्स कैसे बनाए जाते हैं, तो हमने भी वर्ल्ड से बहुत कुछ सीखा है। लास्ट टॉपिक है हमारा इंडियाज नेबर्स। इस टॉपिक में हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो हमारी इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो चलो अब हम जानते हैं इंडिया के पड़ोसी देशों के बारे में, यानी कि इंडिया किन किन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया के नॉर्थ में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं चाइना, नेपाल एंड भूटान। और इंडिया के ईस्ट में जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश। अब दोस्तों इंडिया के साउथ में भी 2 नेबरिंग कंट्रीज हैं जो एक्चुअल में आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें से पहली है श्रीलंका, जो कि इंडिया से पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार द्वारा फॉर्म्ड एक नैरो चैनल के थ्रू कनेक्टेड है। सिमिलरली दूसरा आइलैंड पड़ोसी देश है मालदीव्स, जो कि लक्षद्वीप आइलैंड्स के साउथ में लोकेटेड है। तो ये है हमारे सभी पड़ोसी देश। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।